एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अभी टाइम में ये शाम का वक्त है। तो यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ दूध गर्म, यानी क्योंकि पापा आ गए हैं तो दूध भी आ गया है। तो वो साथ में ही दूध लेके आते, जहाँ वो जाते हैं वहीं से हम लोग गाँव से ही दूध मंगाते हैं, ताकि कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ की वैसे सिटी में हर एक चीज़ अच्छी नहीं मिलती, जैसे कि दूध हो गया, सब्जियाँ हो गई। ज़्यादातर तो कुछ भी चीज़ें सिटी वगैरह में अच्छी नहीं मिलती है, गांव में ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसी वजह से मैं दूध वगैरह में ना वहीं से मंगवाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम लोग वहाँ से मंगवा लेते हैं। और यहाँ पे साथ में ना भुट्टे सेक रही हूँ। और ये भी है ना इस सीज़न के बस अब ये ना लास्ट वाले भुट्टे। तो ये थोड़े से क्योंकि दादाजी आए थे तो वो लेके आए थे। तो यहाँ पे अभी बस 4-5 ही भुट्टे थे, 4 ही भुट्टे थे बस ये। तो अभी बस मैं ना इनको सेक के, और लास्ट सीजन के बस ये लास्ट भुट्टे तो हमने इंजॉय करके इनको खाया। और साथ में दूध भी गर्म हो गया था। और यहाँ पे कियान के पापा हम लोग बैठ के खा रहे थे, और इतने अच्छे लग रहे थे ना वो भुट्टे, क्योंकि ये होता है ना, मतलब जो चीज़ लास्ट की होती है, ख़त्म होने वाली होती है, तब ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इससे पहले जो मैंने आग में भुट्टे सेके थे ना, तो उनका तो खाने का इतना मज़ा नहीं आया था, पर इनकी तो ना बात ही अलग थी खाने में। भुट्टे वगैरह हमने खाए, वहाँ तक दीपक का टाइम हो गया था, मैंने दीपक लगाया। उसके बाद में हमारा खाना बनाया, हम लोगों ने खाना खाया और इधर लग गई हूँ अब मैं सुबह की तैयारी में। यानी कि अभी है तो नाइट का ही टाइम, यानी कि 10 बजे का कुछ ऐसे टाइम है। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ी बहुत मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, यानी कि जो थोड़े बहुत काम है वो कर रही हूँ। तो कल क्यों का एग्ज़ाम नहीं है, यानी कि कल क्यों की छुट्टी है। तो अभी ये लोग यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे थे। इन्होंने बोला कि आज तो थोड़ी बहुत देर क्यों को पढ़ाई करवाई थी, कि कल छुट्टी है तो बाकी की पढ़ाई कल करवा लेंगे। तो यहाँ पे हॉल में कोई भी नहीं था, तो मैंने कि चलो ठीक है, अभी जितनी भी हॉल की थोड़ी बहुत क्लीनिंग है तो वो मैं कर दूँगी। यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो फैली हुई होती है, और ये सब काम सुबह के लिए छोड़ना, यानी कि आप मान लो कम से कम आधा घंटे का काम सुबह बढ़ जाता है, इन सब चीज़ों को उठाना, करना, जगह पे रखना। तो कल छुट्टी है तो मैंने कहा चलो ठीक है। ये लोग यहाँ भी नहीं है, कमरे में दोनों आराम से बैठ के, और ये लोग मोबाइल में पता नहीं कुछ देख रहे थे, कर रहे थे। वहाँ तक मैंने बाहर का हॉल का जितनी भी चीज़ें फैली हुई थी वो मैंने सारी समेट कर रख दी है। और इधर मैं आ गई हूँ कमरे में, और यहाँ पर भी मैंने कपड़े वगैरह रखे हुए थे, इनको फोल्ड कर दूँगी। और कुछ काम होते हैं जो अब हम लोग नाइट को ही करके रख लेते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा होता है। पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें नाइट को करके नहीं रखना चाहिए। जैसे कि मैंने ना, मतलब मैं वीडियो भी देखती हूँ बहुत सारी, जिसमें होता है ना कि कई सारी लेडीज़ होती है जो रात में जैसे कि बच्चों के लिए, जैसे कि अगर सुबह जैसे कि होता है ना कि जल्दी काम है तो आलू उबाल के रख लेते हैं, आटा लगा के रख लेते हैं, सब्जी वगैरह कट करके रख लेते हैं ताकि सुबह इजी हो। तो ये सब जैसे आलू होता है तो ये सब चीज़ें जल्दी ख़राब होने वाली होती है, तो इनको, और फिर हमें बच्चों को देना होता है, तो बच्चों के लिए तो वैसे ही कुछ ज़्यादा ही फिर ये सब चीज़ें ख़राब होती है। तो हो सके ना उतनी कोशिश करनी चाहिए हमें बच्चों के लिए उसी टाइम पे हर एक चीज़ प्रॉपर ना उसी टाइम पे कट करके उसी टाइम पे बनानी चाहिए। इतना भी नहीं होना चाहिए कि हमें ना सुबह के पूरे ही काम हम लोग रात में ही करके सोए। और आटा तो इतना ज़्यादा नुकसान करता है ना, रात का आटा कभी बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे ना दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बच्चों के लिए दिमाग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। और आलू हो गई, ये सब चीज़ें बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। सब्ज़ी वगैरह कितना टाइम लगता है, ज़्यादा 10 मिनट मान लो आप, इतना सा टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं। थोड़ा जल्दी उठ जाओ, उसी में काम हो जाएगा। मैं कभी रात में सब्ज़ी कट करके नहीं रखती हूँ। अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मुझे ना, मतलब होता है ना कि रात में हमें थोड़ी खमीरी करत बन के, मतलब बना के, या फिर उनको थोड़ा फर्मेट होने के लिए रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें जो कास होती है बनाने के लिए, जो फर्मेट करना होता है, तो बस उनको ही मैं रात में भिगो के कुछ ऐसे करके रखती हूँ। सब्ज़ी वगैरह मैं कभी रात में कट करके नहीं रखती हूँ, कितना भी टाइम लगता है। पर कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमें अच्छे से ही बना के खानी चाहिए, जो हमारे लिए और बच्चों के लिए सेहत के लिए अच्छी होनी चाहिए। पहले काट के रख लेंगे और फिर फ्रिज में रखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगी हमारे शरीर के लिए। तो यहाँ पर कपड़े थे जितने भी, तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े सारे फ़ोल्ड कर लिए ताकि सुबह ये सब काम नहीं रहेगा। और साथ में ये बिस्तर भी लगा दूँगी, ताकि यहाँ पे सुबह ना बिस्तर वगैरह का भी, इस वाले रूम का सिर्फ झाड़ू निकालना रहेगा और पोछा रहेगा। इधर मैंने ठाकुर जी को सुला दिया है, बस यहाँ पे हम लोग भी सोने के लिए चले जाएंगे। और अभी मिलूँगी मैं आपको अगली मॉर्निंग, यानी कि अभी टाइम हो रहा है 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ना स्क्रीनशॉट ले लिया था टाइम का, क्योंकि क्या ना कियान के पापा सो रहे थे तो मोबाइल उनके पास ही था, और मैं उठ के फटाफट में ना बाहर आ गई थी
क्योंकि फिर होता है ना डिस्टर्ब होते हैं और लोग भी। तो मैं बाहर आके आपको बता दूँ बिल्कुल ही अंधेरा हो रहा था और लोग मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं था वॉक करने वाले भी। मतलब यहाँ पे ना 5 बजे के लगभग जैसे कि लोग वॉक करने वाले ना कोई कुछ कुछ दिखने लग जाते हैं एक दो के हिसाब से। पर अभी 4:30 बजे का टाइम था तो यहाँ पे आपको कोई भी नहीं दिखेगा। बस यहाँ पे सिर्फ मेरी ही आवाज़ आ रही है हाल फिलहाल में यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ना बाहर आके और यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने ब्रश किया है, मुंह वगैरह वॉश करूँगी और थोड़ी बहुत देर मैं ना एक्सरसाइज करूँगी, पानी वगैरह पीऊँगी। तो ऐसे ही मेरे को ना 20 मिनट या 15 मिनट कुछ ऐसे ही मेरे को ऐसे लग जाते हैं। और अभी मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करके और मैं आ गई हूँ यहाँ पे अंदर और झाड़ू लेके, क्योंकि अब मुझे ना स्टार्टिंग करनी है झाड़ू से। और क्लीनिंग वगैरह मैंने रात को ही कर ली थी, मैंने आपको बता दिया था। तो सुबह अब ये झंझट नहीं है, वरना तो मेरे को ना 15 या 20 मिनट है ना वो सब करने में इस वाले कमरे की करो। फिर वहाँ पे जो हॉल है उसकी सारी चीज़ें प्रॉपर क्यों के बैग्स बुक्स वगैरह सोफ़े वगैरह डाइनिंग टेबल सब मेरे को क्लीन करने पड़ते थे। पर चलो थोड़ा बहुत ही सही, पर वो 15-20 मिनट का काम मेरे ना कम हो गया ना, तो वो थोड़ा सा आराम हो गया। थोड़े बहुत काम होते हैं जो कि अगर थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह जो चीज़ें फैली बिखरी हुई होती है रात को ही करके रख लेते हैं ना, तो हमारे लिए भी थोड़ा सा क्या ना ईजी होता है। ये थोड़ी सी टिप्स या ट्रिक मान लो, ये सब चीज़ें ही होती है जो मतलब छोटी छोटी चीज़ें करके ही हमें ना मतलब थोड़ा सा हमारे शरीर को भी आराम दे सकते हैं। वरना तो फिर रात को तो शाम को इतने काम नहीं होते जितने कि सुबह इतने काम होते हैं ना कि हाथ पैर कमर सब दर्द करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे अब भी मैं लगी हूँ ना काम से, मतलब उठी हूँ ना तब से बस एक्सरसाइज काम झाड़ू पोछा, बैठना बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक मेरा पोछा नहीं लग जाएगा ना वहाँ तक तो मेरे को आराम नहीं आएगा। और अभी तो शांत माहौल है तो अभी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं आपको बता ही रही थी 3-4 मेरे को 4 दिन हो गए इसी टाइम पे उठते हुए। और काम मैं ना इतने इंजॉय से करती हूँ ना, सुबह उठते ही काम इतना अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। वो बोलते हैं ना कि सुबह का टाइम भोर का टाइम या फिर जो क्या बोलते हैं भगवान का टाइम होता है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे जो भी उठेगा तो उसको तो अच्छा लगना ही है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसी वजह से मैंने सोचा है कि अब मैं ना इसी टाइम पे उठ के और डेली नहा धो के ही खाना बनाऊंगी प्रॉपर पूरा काम करके। तो यहाँ पे झाड़ू मैंने निकाल लिया था और यहाँ पे आज मैंने ना डस्टिंग इस वजह से नहीं करनी थी क्योंकि मुझे ना गीले कपड़े से करनी थी। जब मैं सूखे कपड़े से करती हूँ तो मैं ना झाड़ू के पहले ही सूखा कपड़ा से डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि फिर धूल वगैरह हो जाती है झाड़ू निकालने के बाद में, तो मैं पहले ही कर लेती हूँ। पर आज मुझे ना 2 दिन हो गए थे तो आज मुझे गीले कपड़े से करनी थी। तो पहले तो मैंने ना झाड़ू निकालने के बाद में सब चीज़ें मैंने गीले कपड़े से मैंने साफ़ की। उसके बाद में यहाँ पे जो भी विंडो वगैरह थी ना, यहाँ पे मैं नहीं पहुँच पाती हूँ गेट के ऊपर वाली विंडो, तो यहाँ पे मैंने ना मोप से ही यहाँ पे ना मैंने पोछा इनका कर दिया था। स्टार्टिंग में अच्छे से मैंने पोछे कोस करके सबसे पहले मैंने जहाँ जहाँ मैं नहीं पहुँच रही थी ना वहाँ मैंने ना इसको ही वाइपर को ही मतलब इसको मोप को ही मैंने ऊपर घुमा दिया था ताकि धूल मिट्टी रहेगी ना वो निकल जाएगी। फिर झाड़ू पोछा और नहाने के बाद में फिर मेरे से ना ये सब काम नहीं होते, क्योंकि फिर वापस वही गंदगी वाला काम। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, पर वो होता है ना कि अब थोड़ा रात का काम कम हो गया तो सुबह तो थोड़ी अच्छी सी क्लीनिंग बनती है। तो यहाँ पे सोफे वगैरह सब मैंने आज है ना गीले कपड़े इनसे मतलब गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिए थे। और बताती हूँ मैं आपको कि एक दो दिन में मैं गीले कपड़े से मैं करती रहती हूँ। दो दिन ड्राई कपड़े से करती हूँ तो एक दिन मैं गीले कपड़े से भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे रूम का भी पोछा लग गया था मेरे, और यहाँ पे अभी आ गई हूँ मैं हॉल में। तो यहाँ पे क्या ना हॉल का भी मैं पोछा लगा लूँगी। और ये लोग तो अभी सो ही रहे थे। जैसे कि मैं पोछा लगा के बालकनी वगैरह वॉश करती हूँ ना उस टाइम पे, क्योंकि पापा उठ जाते हैं, मतलब वही 5:45 के लगभग या कभी 5:30 पे भी ये उठ जाते हैं। इनका कोई फिक्स नहीं है, पर लेट नहीं उठते हैं, 5:30 या 5:45 के लगभग ये उठ जाते हैं। तो यहाँ पे पोछा था तो बस ये मैं लगा लूँगी। और इधर आ गई हूँ अभी मैं डाइनिंग वाले एरिया में, तो यहाँ भी मैं पोछा लगा लूँगी। तो अभी तो है ना मतलब 5:45 से भी कम का टाइम है अभी, तो आप मान लो आप 5 या 35 या 40 का टाइम मान लो आप। तो अभी आप बाहर देख लो, बिल्कुल ही है ना अंधेरा हो रहा है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा बाहर।
बिल्कुल अंधेरा वाला टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे अंदर तो मैंने लाइट वगैरह जला रखी, इस वजह से आपको प्रॉपर काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिख रहा होगा। पर फिर भी जो दिन वाली जो रोशनी होती है ना, वो तो और ही ज़्यादा अच्छी आती है। पर अभी नाइट में तो थोड़ा सा ऐसे वीडियो में भी थोड़ा धुंधला धुंधला सा नॉर्मल ऐसे ही दिखता है। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल के नीचे भी मैंने अच्छे से पोछा वगैरह लगा दिया है। टेबल वगैरह मैंने सब अच्छे से मैंने ना साफ़ कर दी थी, क्योंकि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा था। तो मैंने कि चलो डस्टिंग जो चीज़ें वीज़ें उठाने का रात कर लिया था, तो अभी टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा था ना, तो मैंने सब चीज़ें ना अच्छे से आराम से मैंने सारी चीज़ें साफ़ की थी। और रात को यहाँ पे ना बारिश हुई थी, तो यहाँ पे रेलिंग वगैरह सब गीली हुई पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे इनको थोड़ा टाइम लग गया था साफ़ करने में। नॉर्मल सूखी होती तो फटाफट से मैं ना गीला कपड़ा लेके कर देती हूँ, पर जब ये गीली होती है ना, तो कपड़े में पानी नचो नचो के मतलब अच्छे से दबा दबा के फिर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अंदर का पोछा होने के बाद में बाहर आ गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ना रेलिंग साफ़ करूँगी, क्योंकि फिर होता है ना कपड़े वगैरह भी डालने पड़ते हैं, फिर बाहर आते करते तो फिर गीला होता है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता और धूल मिट्टी वगैरह हो ही जाती है दिन भर में थोड़ी बहुत। तो आप देख लो हल्का हल्का उजाला होने लग गया है। उस साइड पे क्या ना लट्टू नहीं था, तो वहाँ पे ना बिल्कुल ही आपको उस टाइम मतलब उधर ना वही दिख रहा था रियल में कि थोड़ा अंधेरा हो रहा है। पर इस साइड पे ना बालकनी में यहाँ पे लाइट है, तो मैंने लाइट जला रखी है। इस वजह से आपको ना प्रॉपर यहाँ पे लग रहा हो कि थोड़ा उजाला हो गया, पर अभी इतना उजाला नहीं हुआ है। और रास्ते पे भी रोड वगैरह पे भी लाइट है, तो इस वजह से आपको रोड पे भी थोड़ा उजाला दिख रहा होगा। अभी मैं लाइट बंद करूँगी तब आपको प्रॉपर पता चलेगा कि अभी तो है ना मतलब इतना उजाला नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा ही उजाला होने लगा है। और यहाँ पे लोग भी जो वॉक वगैरह करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले हैं, बस वो लोग भी आपको रोड पे थोड़े थोड़े घूमते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे रेलिंग साफ़ हो गई थी, तो यहाँ पे अभी मैंने ना पानी डाल दिया है बालकनी में, और अभी मैं फटाफट से वाइपर घुमा दूँगी। तो रात को ना ठंडा मौसम हो गया है कि मतलब है ना बारिश आ गई थी ना, तो काफ़ी अच्छा सा मौसम हो गया है। वरना 4-5 दिन से तो ना इतनी भयंकर वाली वापस गर्मी हो गई थी ना कि किचन में खाना बनाओ ना तब भी हालत ख़राब हो रही थी। तो अभी तो मैं 3-4 दिन से सुबह जल्दी उठती हूँ ना, तो सुबह सुबह जो ठंडा मौसम होता है ना उसी में काम हो जाता है। और अभी देख लो लाइट बंद करने के बाद में अभी थोड़ा अंधेरा है काफ़ी। तो लाइट मैंने जला रखी थी बालकनी की, क्योंकि अच्छे से प्रॉपर दिखे इस वजह से, तो आपको काफ़ी उजाला दिख रहा होगा। तो अभी है ना टाइम हो गया था मेरा वॉश करते करते 6 बजे का, मतलब मैं 6 बजते बजते मैं फ्री होती हूँ, मतलब झाड़ू और पोछे से। और यहाँ पे देखो अभी हल्का हल्का सा उजाला होने लगा है। रोड पे लाइट की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा उजाला दिखता है, मैं बार बार बताती हूँ, क्योंकि आप भी कंफ्यूज होते होंगे कि रोड पे तो कितना ज़्यादा उजाला दिख रहा है। और दीदी बोलते हैं कि अभी 6 बज रहे हैं, अभी वही टाइम हो रहा है, आप बादल वगैरह में देख लो। तो यहाँ पे मैंने ना जो बालकनी वगैरह वॉश करके फिर मैं अभी जा रही हूँ मैं कचरा वगैरह फेंकने के लिए। झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर मैं कचरा फेंकने के लिए जाती हूँ। तो क्योंकि पापा ने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था, वो उठ गए थे। और यहाँ पे कचरा वगैरह फेंक के और फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर के बाद में नहाने के लिए। हाँ, क्योंकि क्यू को तो आज थोड़ा लेट ही उठना, तो अभी दूध की तो कुछ था ही नहीं कि अभी दूध बनाना या फिर क्यू को ले खाने वाने की कुछ रेडी तैयारी करनी है। तो मैंने कहा चलो क्यू के पापा जाएंगे और अभी टाइम भी है। तो आज मुझे सिर भी वॉश करना था, तो जिस दिन सिर वॉश करना होता है ना उस दिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है नहाने करने में। तो फिर आराम से मैं नहा के, और अभी मैंने बाल भी मैंने थोड़े से है ना कंघी वगैरह कर ली थी, वरना तो फिर टॉवल रहेगा सिर पे, तो फिर है ना आधा घंटा वही खाना वाना बनाऊँगी या फिर कुछ और नाश्ता वगैरह बनाऊँगी जहाँ तक ये सिर पे ही रहेगा। तो मैंने कि अभी मैं इसे ना उतार लूँगी, और पहले मैं ना पूजा करने के लिए जाऊँगी। मैं थोड़ी बहुत देर बाहर थी ताकि बाल थोड़े से मेरे ना ड्राई हो जाए, क्योंकि अभी ये ना गला थोड़ा ठीक होने लग गया, ज़्यादा नहीं। तो मेरा वो था कि वापस से ना जुकाम वगैरह नहीं हो जाए टॉवल सिर पे रखेंगे तो यहाँ पे फिर मैं ना पूजा करके और मैं आ गई थी। और यहाँ पे मैं ना दूध रख के गई थी, पूजा करने गई थी उस टाइम पे, क्योंकि ज्ञान के पापा से मैं बोल रही थी कि अभी तो क्योंकि लिए खाना बनाने की तो तैयारी करनी नहीं है, तो अभी थोड़ा सा टाइम है। तो मैंने कि क्या करें, मन के आज है ना कॉफ़ी बना के पी लेते हैं। सब लोग आराम से पति पत्नी जैसे कि चाय बनाते चाय पीते, तो हम लोग तो चाय पीते नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, आज हम लोग है ना कॉफ़ी बना के और आराम से दोनों बैठ के और कॉफ़ी पियेंगे। वैसे कॉफ़ी हम लोग बनाते रहते हैं, पर सुबह के टाइम पर अभी तक हमने कॉफ़ी एक बार भी नहीं बनाई है। कभी दिन में इच्छा होती है तो बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज सुबह सुबह चाय की तरह हम लोग आराम से बैठ के और कॉफ़ी इंजॉय करेंगे।
मैंने ना दूध गर्म रख दिया था और उसके बाद में सबसे पहले मैंने ना जो काउंटर टॉप है वो क्लीन किया है, गैस क्लीन किया है, क्योंकि खाना बनाते हैं ना उससे पहले गैस काउंटर टॉप और गैस क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि रात में वही बात की कीड़े मकोड़े होते हैं तो घूमते फिरते हैं। तो फिर मैंने इसी वजह से फिर मैंने पहले उसे दूध रख के गैस पे और फिर मैंने सब चीज़ें अच्छे से साफ़ की है। और यहाँ पे मैंने कॉफ़ी बना के रेडी कर ली है और बस अब मैं जाऊँगी आराम से, और कियान के पापा हम दोनों आराम से बैठ के कॉफ़ी वगैरह पियेंगे। कियान है तो कियान अभी नहीं उठाए, और क्योंकि पापा की एक्सरसाइज वगैरह इनकी भी हो गई है, मैं नहाने गई थी उसी टाइम पे इनकी एक्सरसाइज वगैरह भी हो गई है। और ये पहले मेरे से बोल रहे थे कि मेरे लिए चाय बना दे, फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं, कि आपकी आदत है ना बिगड़ गई है चाय पीते पीते, 1 दिन 2 दिन फिर आप रोज़ाना का यही काम हो गया है, तो मैं चाय नहीं बनाऊंगी, आप चाहो तो कॉफ़ी पी लो या फिर मैं आपके लिए दूध बना दूंगी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं सही बात है, भी मेरी थोड़ी आदत ख़राब हो गई है चाय पीने की, 2-4 वही होता है कि 1 दिन पी लेते ना, फिर 2 दिन 3 दिन फिर वही आदत हो जाती है, क्योंकि पापा पीते नहीं है, पर ये कभी ऐसे 1-2 दिन पी लेते हैं ना, फिर इनकी भी थोड़ी आदत हो जाती है। तो अभी मैं ना 1-2 दिन से इनको बनाने में, इनको भी नहीं बनाने देती हूँ और मैं खुद भी नहीं बनाती हूँ, तो अभी इनकी ना वापस चाय पीना वापस बंद हो गया है। और इधर अभी तो क्यू सो रहा था और हम दोनों आराम से बैठ के और है ना कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर रहे थे, आराम से यहीं बैठ के आराम से होटल वाला फील आ रहा था, आगे चेयर वगैरह रख के और कॉफ़ी वगैरह हमने एंजॉय कर रहे थे। वहाँ तक थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी हमारी बाकी थी, वहाँ तक फिर है ना क्यू उठ गया था, और उठते ही सबसे पहले इन्होंने हमारे हाथों में कॉफ़ी देखी तो बोलने लग गया कि अम्मा पापा आप कॉफ़ी पी रहे हो, तो आज की मुझे भी दूध नहीं पीना है, सुबह सुबह मुझे भी कॉफ़ी पीना है, तो जिद करने लग गया था। मैंने बोला कि चलो ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आपके लिए भी कॉफ़ी बना दूंगी। फिर मैंने क्यू के लिए भी कॉफ़ी बनाई और फिर तीनों ने हमने आराम से बैठ के कॉफ़ी वगैरह पी। और यहाँ पे जो थोड़े से बर्तन थे तो बस इनको मैं रख दूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा तो नहीं है, बस दूध के और अभी कॉफ़ी वगैरह के हुए हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं रख दूँगी यहाँ पे, और फिर मैं लग जाऊँगी खाने की तैयारी में। क्योंकि हम लोग है ना कॉफ़ी पीने लग गए थे ना, तो थोड़ा सा हम लोग मतलब आधा घंटा मान लो आप, आधा पौन घंटा हम लोग बैठ गए थे, आराम से बातें वगैरह की। फिर क्यों उठ गया था, फिर वही होता है कि बच्चा उठने के बाद में तो फिर उसके साथ लग जाओ बातें वगैरह में, कभी क्या कोई क्या, तो फिर इसी वजह से थोड़ा टाइम में बैठ ही गई थी। फिर मैंने बोला कि चलो अब खाने की तैयारी भी कर ही लेते हैं। वही होता है अभी तो, मतलब मान लो मेरे 4-5 दिन से ना आराम ही आराम से काम, मतलब क्यों जाने के बाद में फिर मेरे कोई टेंशन नहीं होती, आराम से इनका खाना बनता है, क्यों का काम भी आराम से होता है, क्योंकि बाद में तो फिर कुछ काम होता नहीं है। तो यहाँ पे बस जो सुबह होती है तो बस सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो काम भी धीरे धीरे आराम से हो जाते हैं और कोई जल्दीबाजी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने के लिए मैं भिंडी कट कर रही थी, मन की चलो आज भिंडी की सब्ज़ी बना लेते हैं। कियान के पापा को भिंडी बहुत पसंद है, पर कियान है तो कियान को भिंडी पसंद नहीं है, पर क्यों आज स्कूल जा नहीं रहा है तो टेंशन नहीं है, क्यों को मैं किसी और चीज़ से मैं खाना वगैरह इसे खिला दूँगी। और यहाँ पे मैं ना भिंडी वगैरह कट कर रही थी, इसने कॉफ़ी पी, उसके बाद में इसने निकाल लिए थे अपने पॉपकॉर्न, क्योंकि कल क्या हुआ था इसके पापा ने इसे डांटा था तो फिर ये थोड़ा नाराज़ हो गया, तो इसके पापा इसको ना बाहर लेके गए थे घुमाने के लिए, तो वहाँ से ये आइसक्रीम और पॉपकॉर्न लेके आया था। वैसे मैं घर पे पॉपकॉर्न बनाती हूँ, पर इसे ना आइसक्रीम खा के और साथ में ये ना पॉपकॉर्न भी लेके आ गया था। तो ये अभी ना कॉफ़ी पीने के बाद में इसने ना पॉपकॉर्न निकाल ले कि मुझे पॉपकॉर्न खाना है, तो फिर मैंने कि चलो ठीक है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना कि जिद कर लेते हैं, तो फिर छुट्टी के दिन फिर होता है ना कि चलो अब तो खा ही लो, जिससे तो अच्छा है ना कि रोने लग जाओ या फिर चिड़चिड़े हो जाओ, उससे तो अच्छा है। तो यहाँ पे क्यों पॉपकॉर्न खा रहा था, और है ना क्योंकि पापा के लिए मैंने आज एक एप्पल निकाल दिया था, मैंने कहा आप सुबह सुबह भी ना इससे ही खा लेना, और जो भी जो नाश्ता होता है सुबह का हमारा, जो चने वगैरह होते हैं वो कर लेंगे, और साथ में एप्पल वगैरह वो खा लेंगे। और इधर मैंने सब्ज़ी वगैरह भी मैंने भिंडी की छोंक दी थी, वही हरी मिर्च और प्याज डाला है, और यहाँ पे मैंने आज लहसुन नहीं डाला है, मेरी इच्छा नहीं उड़ती, मैंने कहा आज लहसुन नहीं डालेंगे, बिना लहसुन के ही बनाएंगे। तो यहाँ पे करके भिंडी डाल के और मैंने ढक दिया है। नमक में थोड़ी आधी भिंडी पक जाएगी ना उसके बाद में डालूंगी, क्योंकि क्या होता है कि अगर थोड़ी पहले डाल देते ना नमक भिंडी डाल, तो उसमें पानी सा वो छोड़ने लग जाती है, तो आधी भिंडी पकने के बाद में फिर डालेंगे ना तो फिर वो इतना ज़्यादा पानी नहीं छोड़ेगी, और भिंडी भी थोड़ी अच्छी सी बन के रेडी होती है। टेस्ट में थोड़ा काफ़ी मतलब थोड़ा सा चेंज आता है ये सब्ज़ी में। और यहाँ पे सुबह के रात के बर्तन थे, सुबह के नहीं सॉरी रात के बर्तन थे, तो वो अभी मैंने लगाए हैं, क्योंकि अभी फिर खाना बनाऊंगी तो उसके भी काफ़ी सारे ढेर सारे बर्तन हो जाएंगे।
और यहाँ पे है ना सब्ज़ी थी, तो सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई थी। यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह इसमें डाल दिए थे, जो नॉर्मल बेसिक मसाले होते हैं वही मैंने इसमें डाले। और अभी यहाँ पे अब मैं बना लूँगी खाना, क्योंकि पापा के लिए अभी मुझे ना टिफ़िन तो आज वो लेके जाएंगे नहीं। वो बोल रहे थे कि आज मैं ना खाना ही खा के जाऊँगा, क्योंकि भिंडी बनी है तो मुझे ना भिंडी के साथ ही खाना खाना है। क्योंकि जो भिंडी की सब्ज़ी होती है ना उसके साथ है ना गरम गरम चपाती अच्छी लगती है। फिर क्या ना सब्ज़ी ठंडी भी हो जाती है और फिर जो चपाती होती है वो भी ठंडी हो जाती है लंच तक, तो फिर वो इतना मज़ा आता नहीं खाने का। तो उन्होंने बोला कि आज मेरे ना मतलब ऐसे ही मैं यहीं पे खा के जाऊँगा, जो भी एक दो चपाती या 3 चपाती जो भी खाऊँगा मैं यहीं खा के जाऊँगा। तो आज इन्होंने जो हमारा नाश्ता वगैरह कॉफ़ी वगैरह थी थोड़ा जल्दी हो गया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे भूख भी लगने लगी है। और ऐसा होता है कि भिंडी की सब्ज़ी इनको इतनी पसंद होती है ना, इनको ना देख के ही भूख थोड़ी ज़्यादा लगने लग जाती है। तो इन्होंने बोला कि नहीं आज मैं यहीं खाना खा के जाऊँगा। तो यहाँ पे अभी मैंने चपाती बना के और इनको मैंने खाना रख दिया था। मैंने बोला चलो ठीक है आप गरम गरम खा लो, क्योंकि आप खाओगे उतना ही बनाना है मुझे, और बाकी कियान के लिए और मेरे लिए हम लोग तो बाद में खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। क्योंकि मेरी तो ऐसी आदत है ना, अगर कुछ खा लेती हूँ ना सुबह तो फिर मुझे ना काफ़ी टाइम तक मुझे ना भूख लगती नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि पापा के लिए मैंने ना खाना बना के रेडी कर दिया था और उन्होंने खाना खा भी लिया था, बस वो क्यू के साथ बैठे हुए हैं, थोड़ी बहुत गपशप वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं ना किचन क्लीनिंग में लग गई थी। मैंने कहा चलो लगे हाथ कर ही लेती हूँ, वरना खाना बना के मैं भी आप लोगों के साथ बैठ जाऊँगी तो फिर मेरा भी ये काम रह जाएगा आराम से। फिर मुझे क्या ना आलस आ जाता है अगर मैं थोड़ी बहुत देर बैठ जाती हूँ तो फटाफट उनका टिफ़िन बना के और फिर टिफ़िन नहीं मतलब खाना बना के और मैं ना गैस वगैरह क्लीन करने में लग गई थी। मैंने कहा मेरा खाना तो अभी लेट बनेगा, क्योंकि क्यों भी लेट उठा है तो उसने अभी दूध वगैरह लेट पे है, तो 2 या ढाई घंटे के बाद में हम लोग खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे गैस काउंटर टॉप वगैरह गैस मैंने क्लीन कर दिए हैं। और अब यहाँ पे जो भी ये डोर वगैरह है फर्नीचर, तो इनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि होता है ना हल्के फुल्के यहाँ पे भी छींटे वगैरह या फिर थोड़ा बहुत आटा वगैरह लग जाता है, मतलब इस पर क्या है ना निशान फटाफट से दिखने लग जाते हैं। तो इस वजह से ही मैं यहाँ पे ना सुबह पूरा काम होने के बाद में और फिर यहाँ पे ना अच्छे से गीला कपड़ा कर देती हूँ ना, मार देती हूँ ना, तो बिल्कुल ही अच्छे से शाइनिंग में आ जाते हैं। और यहाँ पे किचन का पोछा पहले ही हो गया था, पर अभी खाना बनाया ना तो आज ना थोड़ी सी हवा ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो इस वजह से मैंने क्या ना थोड़ी देर के लिए फिर मैंने ना जो न्यूज़पेपर लगा रखे विंडो में वो मैंने हटा दिए थे। मैंने कहा थोड़ी हवा आएगी, तो उस वजह से थोड़ा सा आटा नीचे उड़ के आ गया था। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ अब नीचे भी पोछा घुमाए देते हैं। तो बस किचन में भी मैंने दोबारा से पोछा घुमा के, और यहाँ पे बर्तन हो रहे थे काफ़ी सारे, मैंने कि इनको भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो बर्तन साफ़ करने का टाइम मिला नहीं था। और दूध बना के और फिर थोड़ी बहुत देर हम लोग बैठे, फिर मैं सीधा खाने में ही लग गई थी। मैंने कहा सारे बर्तन इकट्ठा ही साफ़ कर लेंगे। और अभी तो काम करने में मुझे इतने ज़्यादा क्या मुझे बिल्कुल ही आलस नहीं आते अभी तो काम वगैरह करने में, क्योंकि सारे काम है ना मतलब जैसे कि 8-9 बजे का टाइम होता है ना, इतना ठंडा ठंडा टाइम होता है, उसमें काम हो जाता है ना, तो काम करने में भी मज़ा आता है। और फिर थोड़ा लेट होने के बाद में फिर काम करने में थोड़े आलस से आने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन थे ना, तो बस मैंने ना सारे ही बर्तन अच्छे से मैंने साफ़ कर दिए थे। और अभी इधर जो ये लास्ट वाला काम होता है मेरा यहाँ पे सिंक वगैरह साफ़ करने का, तो इसको भी साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह है ऊपर आरओ वाले जो भी नल वगैरह है, तो इसको भी मैंने आज अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं रोज़ाना तो ये आरओ वाले नल हैं जो टेप के ऊपर वाले, इनको मैं क्या ना जैसे कि 2 दिन में 3 दिन में साफ़ करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ब्रश वगैरह रखे रहते हैं, फिर रोज़ाना निकालो करो, फिर क्या ना थोड़े से आलस भी कर ही लेते हैं हम लोग भी, ऐसा नहीं कि पूरे प्रॉपर काम रोज़ाना ही प्रॉपर हो। तो यहाँ पे ये टेप वगैरह मैं ना 2-3 दिन में ही साफ़ करती हूँ, मतलब टेप के ऊपर वाले जो नल है उनको। और यहाँ पे जो टाइल वगैरह है, तो टाइल तो रोज़ाना ही साफ़ होती है। जहाँ मेरे को लगता है कि बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, जहाँ तक छीटे जाते हैं उनको तो मैं रोज़ाना ही करती हूँ। और यहाँ पे अभी ये सिंक वगैरह भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। और बस अभी आज का काम मेरा सारा ही निपट गया है। तो चलो आज की वीडियो का भी एंड आज यहीं पर करेंगे। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।